अगर आप हमारे इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि देश विदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रख सके। फिल्म अभिनेता सोनू सूद के घर पर आईटी के छापे को बताया गया सरकारी एजेंसी का काम। अखिलेश यादव पर हमला करते हुए अखिलेश यादव ने अगर काम किया होता तो उनकी आज दुर्दशा नहीं होती। उनको अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 4 साल में जो प्रदेश में कार्य किए गए हैं, इससे पहले की सरकार ने वो शायद काम नहीं किए थे, इसलिए अखिलेश यादव को मालूम नहीं है। क्योंकि सरकार में सिर्फ 4-5 दिनों में बिजली आती थी, अब उतनी ही बिजली प्रदेश के सभी जिलों में मिल रही है। जो लोग पिछली सरकार में गैस सिलेंडर लेने के लिए लाइन में लगते थे, उनको ऑनलाइन लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। किसानों को सम्मान निधि मिल रही है, यही समय पर किसान अपने खेतों में सिंचाई कर पा रहा है। अखिलेश की सरकार में गुंडा माफिया हावी थे। अखिलेश यादव जिन गुंडों को टिकट देकर विधानसभा भेजने का काम करते थे, आज उनके द्वारा पाप से कमाई गई संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है। आम व्यक्ति सुरक्षित है, अपराध और अपराधीकरण पूरी तरह से समाप्त है। प्रदेश प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है। आज इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रगति पर है। सपा की सरकार कई वर्षों तक इटावा में कोई इंडस्ट्री नहीं लगा रही थी। अखिलेश यादव इसकी चिंता ना करें, अपनी पहचान कैसे बनाए उसकी चिंता करें। एक काफ़ी बड़ा एक मुद्दा चल रहा है इस समय, सोनू सूद को लेकर एक बड़ा मुद्दा चल रहा है। ट्विटर पे भी काफ़ी जो बड़े बड़े लोग हैं वो सोनू सूद के घर पे ऑफिस पे छापा पड़ा है आईटी का। वो सरकारी एजेंसीज का अपना काम होता है, वो अपना काम करते हैं, उसमें सरकार का किसी प्रकार का कोई दखल नहीं होता। अखिलेश यादव ने कहा है कि एक लखनऊ में एक विद्युत परियोजना थी, उसका अभी तक काम नहीं पूरा करा पाई है और कहीं ना कहीं भाजपा सरकार विकास विरोधी सरकार है। देखिए, अखिलेश यादव क्या कहते हैं, अगर अखिलेश यादव ने काम किया होता तो उनकी ये दुर्दशा नहीं होती कि आज उनको अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ता। अखिलेश यादव जी की पार्टी को 2017 में नकार दिया था और इन 4.5 वर्षों में जो काम उत्तर प्रदेश में हुए हैं, देश भर में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में उनके संरक्षण में और योगी जी के नेतृत्व में जो काम हुए वो शायद पहले कभी भी नहीं हुए। शायद अखिलेश यादव को मालूम नहीं है कि पहले सिर्फ कुछ 4-5 जिलों में बिजली आती थी, अब उतनी ही बिजली प्रदेश के सभी जिलों में आती है, कोई भेदभाव नहीं होता। कन्नौज में जितनी बिजली पहले आती थी आज भी उतनी आती है और पूरे प्रदेश में उतनी बिजली जाती है। शायद उनको ये बात नहीं मालूम होगी, किसान को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता था, किसान को सिंचाई के लिए पानी मिलता है। शायद उनको इस बात की जानकारी होगी कि नहीं होगी कि जिस गैस को सिलेंडर को लेने के लिए 2 दिन छुट्टी लेनी पड़ती थी, आज वो मुफ्त में मिल रही है। मुझे नहीं लगता कि उनको इस बात की जानकारी होगी कि किसान जो अपनी खेती के लिए इनिशियली जो छोटे से पैसे की उसको ज़रूरत होती थी वो भी नहीं मिलता था। 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि उनको मिल रही है। शायद उनको इस बात की जानकारी नहीं होगी कि जिस प्रकार से जो उनका माफिया राज था, गुंडा राज था, जिस ऐसे लोगों को टिकट देकर जो विधानसभा में भेजने का काम करते थे, आज उनके पाप के द्वारा की गई कमाई को नष्टो नाबूद कर दिया गया। उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया गया। बुलडोजर शब्द इसलिए अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि उनको बुलडोजर के नाम उनके दिमाग में घूमता रहता है। तो वहाँ पर उनके ऊपर बुलडोजर चलाकर आम व्यक्ति सुरक्षित है। अपराध और अपराधीकरण की पूरी तरीके से समाप्ति है। ऑर्गेनाइज क्राइम उत्तर प्रदेश में अब नहीं है। उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ के ऊपर आगे बढ़ रहा है। आज इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक माहौल है। मैं पूछना चाहता हूँ, कभी कभी अखिलेश यादव जी कहते हैं कि इंडस्ट्रीज़ के बारे में क्या हुआ, तो मैं उनके पास पूरे लिस्ट है, मैंने उनको बुलाया था कि आइए मैं आपको दिखाऊँ। जो पूछ रहे हैं हमारे से इंडस्ट्री के बारे में क्या हुआ, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि इटावा में वो और उनके पार्टी विगत कई वर्षों से सत्ता में रही, एक भी इंडस्ट्री लगी हो तो बता दें। आज अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर शुरू हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार में शुरू हुआ है। मेरे को जो योगी जी ने जिम्मेवारी दी इंडस्ट्रीज़ की, आज उस नाते शुरू है। आज प्रदेश प्रगति के पथ के ऊपर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उसकी वो चिंता ना करें, अपनी पहचान कैसे बनाएं इसकी वो चिंता करें। रबी की फसलों में अभी एमएसपी बढ़ाई गई है, इसको लेकर भी अब विपक्ष का ये कहना है कि 40 रुपये गेहूँ बढ़ाया गया है, लेकिन पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो विपक्ष को ये पता होना चाहिए कि देश में मुफ्त राशन इतने लंबे समय तक कभी किसी ने भी नहीं दिया था। मुफ्त राशन दिया जा रहा है। विपक्ष को इस बात के लिए जानकारी होनी चाहिए कि पूरी दुनिया को जिस कोरोना ने घेर लिया उसका सबसे अच्छा प्रबंधन दुर्भाग्य है। वो कुछ घटनाएं, कुछ ऐसे लोग हताहत हुए, एक बहुत तेज़ी से वेव आई थी। कोई भी व्यक्ति अगर हताहत होता है तो सरकार और हम सब लोगों के लिए बड़ी संवेदना की बात होती है। लेकिन अगर पूरी दुनिया के साथ कंपैरिजन करें और हमारे देश में उन राज्यों के साथ कंपैरिजन करें जिसके सत्ता में जो इनके पार्टनर्स हैं, तो सबसे अच्छा प्रबंधन यहाँ किया गया।
75 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन का काम किया गया। शायद उनको ये बात नहीं मालूम, कि जो व्यक्ति बिना पैसे के इलाज के लिए दम तोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है, उसके जेब में कार्ड है 5 लाख रुपए का, उसका इलाज करा सकता है। ये सारी बातें उनको पता नहीं। तो मंत्री जी, माना जाए पेट्रोल डीजल के भाव अभी नहीं कम होने वाले हैं। पेट्रोल डीजल के भाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर गवर्न होते हैं। जो भी सरकारें आती है इस बात के लिए वो हमेशा कहती हैं, और केवल यही नहीं कह रही, इसके पहले भी जो सरकार थी, जो इनके समर्थन से सरकार बनी थी, वही जो प्रोसेस था वही उसी हिसाब से चल रहा है। जितना टैक्स समाजवादी पार्टी के समय के अंतर्गत पेट्रोल और डीजल के ऊपर था, उससे 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया गया। हर महीने गैस पे 25 रुपये बढ़ रहे हैं। नहीं, जो भी टैक्स, जितना भी टैक्स था उसके ऊपर 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया गया। ये जो बढ़ रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो होता है उसके कारण बढ़ रहा है। मतलब जिले में वायरल और डेंगू का प्रकोप काफ़ी देखा जा रहा है, व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं थोड़ी अछूत नहीं, व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त है। डेंगू के प्रकोप को निपटने के लिए हमारा स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से काम कर रहा है। जिला प्रशासन जहां पर आवश्यकता है वहां पर उसके साफ सफाई की पूरी चिंता कर रहा है। मेडिकल की टीम हमारी चुस्त दुरुस्त है। दुर्भाग्य से अगर कहीं इस प्रकार की कोई सूचना आती है तो उसको अटेंड किया जाता है। पीडब्ल्यूडी के जो मंत्री हैं उनका ये कहना है कि जो सड़कें हैं, गांव की जो सड़कें हैं वो राजधानी की सड़कों जैसी बनाई जाएगी। इसको लेकर भी विपक्ष ने टिप्पणी करी है कि लखनऊ की जो सड़कें हैं वो कंडम है, चारों तरफ जल भराव हो रहा है। मालूम नहीं कि विपक्ष कौन सी सड़क के ऊपर चल रहा है। आज पूरे देश में देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए, जो सड़कों का नेटवर्क आज चारों तरफ है, कोई इसकी कल्पना भी कर सकता था कि इतने बढ़िया नेटवर्क हो सकता है। उनका दावा है कि मेरी सरकार ने बना। उन्होंने, मेरे को नहीं मालूम कि उनकी सरकार में कब बना। जमीन हमने एक्वायर की, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे कहते हैं। लखनऊ एक्सप्रेस अधूरा छोड़ कर गए थे, उसको पूरा करने का काम हमने किया। अभी आपका ये सौरिक कट वो बना कर गए थे क्या? उनकी योजना में था क्या? आप बताओ, आप लोग तो यहाँ उन्नाव के रहने वाले। सौरिक कट की बारे में चर्चा भी थी क्या? मैं मिनिस्टर बना तो मेरे पास माननीय विधायक जी ने कहा कि हाँ सौरिक पे कट बनाना, तो मैंने बनवाया। जो मैं यहाँ पे कन्नौज में खड़ा होकर इस बात को बोल रहा हूँ और नाम लेकर बोल रहा हूँ कि कौन सा कट बनाया। आपने एक इंडस्ट्री लगाने की बात बोली थी उस समय, आपका जो प्रोग्राम लगा हुआ था सौरिक में। बहुत इंडस्ट्रीज लगी है। नहीं, वहाँ सौरिक में भी लगाने की बात। कौन सी सड़क के ऊपर चल रहा है? आज पूरे देश में देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए, जो सड़कों का नेटवर्क आज चारों तरफ है, कोई इसकी कल्पना भी कर सकता था कि इतने बढ़िया नेटवर्क हो सकता है। उनका दावा है कि मेरी सरकार ने बना। उन्होंने, मेरे को नहीं मालूम कि उनकी सरकार में कब बना। जमीन हमने एक्वायर की, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे कहते हैं। लखनऊ एक्सप्रेस अधूरा छोड़ कर गए थे, उसको पूरा करने का काम हमने किया। अभी आपका ये सौरिक कट वो बना कर गए थे क्या? उनकी योजना में था क्या? आप बताओ, आप लोग तो यहाँ उन्नाव के रहने वाले। सौरिक कट की बारे में चर्चा भी थी क्या? मैं मिनिस्टर बना तो मेरे पास माननीय विधायक जी ने कहा कि हाँ सौरिक पे कट बनाना, तो मैंने बनवाया। जो मैं यहाँ पे कन्नौज में खड़ा होकर इस बात को बोल रहा हूँ और नाम लेकर बोल रहा हूँ कि कौन सा कट बनाया। आपने एक इंडस्ट्री लगाने की बात बोली थी उस समय, आपका जो प्रोग्राम लगा हुआ था सौरिक में। बहुत इंडस्ट्रीज लगी है। नहीं, वहाँ सौरिक में भी लगाने की बात हुई थी। सौरिक कट वहाँ पर हम लैंड एक्विजिशन कर रहे हैं। लैंड एक्विजिशन करने के बाद वहाँ पर जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन पार्क बनाएंगे उसको भी आगे काम तो क्या अगली सरकार में इसको पूरा किया? फिर हमारी सरकार आएगी, फिर हम उस काम को आगे बढ़ाएंगे। कॉन्फिडेंस है सरकार आएगी? 110%। 400 के दावे को क्या बताएंगे? 400 के दावे को क्या कहेंगे? कौन से 400 का दावा? अरे अखिलेश 400। मेरी बात सुनिए, कोई भी आम व्यक्ति को अगर कहेंगे, उनको पूछा, एक मेरे डिबेट के ऊपर आ रहे थे उनके एक प्रवक्ता थे, तो वो कह रहे थे 420 सीटों में से 405 हम लेंगे। तो मैंने कहा जिनको यही नहीं मालूम कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सीटें कितनी हैं, वो इस बात की टीवी के ऊपर डिबेट करते। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे। आज उनको पता है कि 403 सीटें में 400 आएंगे, तो 3 सीटें कौन सी छोड़ दी उसका भी नाम बता देते तो अच्छा रहता। 312 के ऊपर जाएंगे। हमारे पिछली बार जितनी सीटें थी उससे ज़्यादा सीटें हम लेंगे। किसान आंदोलन का कोई असर आएगा? किसान आंदोलन कहाँ है? आप यहाँ पर, आप कन्नौज में घूमो, किसी किसान से पूछो। मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारी मदद। ये कौन लोग कर रहे हैं आंदोलन? ये कुछ राजनीतिक, जो थके हारे हुए राजनीतिक दलों के नेता थे, जिनको कुछ भी नहीं मिला, वो सब लोग इकट्ठे होकर कुछ जिलों में किसान आंदोलन की बात करते हैं। जो बिल बना है वो केंद्र सरकार ने बनाया है, जो उसका पूरे देश के लिए बना है ना। तो ये 2-4 जिलों के अलावा पूरे प्रदेश में कहाँ है? पूरे देश में कहाँ है? कौन से प्रदेश में है? इसका मतलब ये स्पष्ट है, क्योंकि जहाँ पर उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और जो भाषा किसान आंदोलन के नेता जो प्रयोग कर रहे हैं, वो किसानों के हित की बात कर रहे हैं कि राजनीतिक बातचीत कर रहे हैं। कि बिहार के बाद क्या आप यूपी में भी ओवैसी सपोर्ट करेंगे भाजपा का? देखिए, अब ना तो बिहार में उसने सपोर्ट किया, ना हमारे उसको सपोर्ट की आवश्यकता है नहीं। हम दूर से उसको चिमटे से भी नहीं छूना चाहते उनको। उनकी ना तो विचारधारा है,
ना उनको इस देश के संस्कार मालूम है, ना देश की संस्कृति मालूम है। ऐसे लोग जिनको ना देश के संस्कार मालूम है, ना देश की संस्कृति मालूम है, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा हम चिमटे से भी उसको छूने के लिए तैयार हैं। तो विपक्ष कहता है कि उनके घर पे आईटी के छापे नहीं पड़ते हैं, उन पर मुकदमे नहीं लिखे जा रहे हैं। विपक्ष कौन से तो उनके घर पे आईटी के छापे क्यों नहीं पड़ रहे हैं? आईटी के छापे आईटी ने डालने, सरकार ने खुद डाले। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।